अब इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, कॉइन की प्राइस कम हो रही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉइन की प्राइस कम हो रही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी गेम ही सारी इन्वेस्टमेंट की है। अगर दोस्तों अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कैसे करना है, तो आपको सारी गेम ही समझ आ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली नाम ही इन्वेस्टमेंट का है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना आ गई क्रिप्टो करेंसी से, तो आपको प्रॉफिट जनरेट करने से कोई नहीं हो सकता। आसान दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करना चाहते हैं, तो आपको चंद जरूरी बातों को जहन नशीन कर लेना चाहिए। नंबर 1 में है कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे अपनी किचन मनी को इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपके पास कोई सेविंग है और आप इस सोच पे उस सेविंग को क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करते हैं कि इस सेविंग से आपको मंथली कोई ना कोई इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग इसी गलत सोच की वजह से क्रिप्टो करेंसी पे अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर बैठते हैं और वो लॉस कर बैठते हैं। और दूसरी जरूरी बात कि आपने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट 100% नहीं करनी। जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, आपने 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और इस इन्वेस्टमेंट को आपने किस स्ट्रेटजी के बेस पे करना है, ये 2 दिन पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो चेक करें। वहां उस वीडियो को देख के आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट किस स्ट्रेटजी के बेस पे आपने क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे अगर काम करना है, क्रिप्टो करेंसी पे अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने थोड़े से स्टार्ट करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपको काम करना आता है, तब भी आपने ये रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं है कि मार्केट कब क्रैश कर जाए। तो इसलिए आपने हमेशा थोड़े से स्टार्ट करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आज आपसे बाइनेंस का एक ऐसा फीचर शेयर करने वाला हूं कि जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक होगी। आपने जस्ट 1 टाइम सेटिंग कर देनी है और इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट जो टाइम आपने सेट किया होगा, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, इवन के 1 वीक का, जो टाइम जो सेटिंग आप करेंगे, उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट बाइनेंस पे होती जाएगी। ये फीचर क्या है, इस पे काम कैसे करना है, ऑटो इन्वेस्टमेंट की सेटिंग कैसे करनी है, इसके लिए चलते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बाइनेंस का ये डैशबोर्ड आपके सामने है, ये मेरा बाइनेंस का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसका ऑटो इन्वेस्टमेंट के जो फीचर, जो बाइनेंस का जो फीचर आपने उसको किस तरह यूज करना है। और वो व्यूवर्स जो मेरी वीडियो पे नए हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी पे काम करना नहीं आता, जिनको पता नहीं है कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, फंड्स को किस तरह डिपॉजिट करना है, तो मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी के पूरे जितनी मैं वीडियोस बनाता हूँ, सबके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट पे, क्रिप्टो करेंसी वाली प्ले लिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपनी सारी वीडियोस की एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी की। वहाँ पे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, अकाउंट बनाने से लेके और एंड आपने प्रॉफिट किस तरह गेन करना है, किस तरह आपने कॉइन को बाय एंड सेल करना है, तमाम मालूमात आपको उन वीडियो से मिल जाएगी। तो ये आपको सबसे ऊपर राइट वाली साइड पे मोर की ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ पे आपने मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये सबसे ऊपर आपको ऑटो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने ऑटो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट जो विंडो आपके पास, सॉरी नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी देखिए ऊपर ऑप्शन आ रही है सिंगल टोकन पोर्टफोलियो इंडेक्स लिंक्ड। पोर्टफोलियो भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिंगल टोकन के बारे में बताता हूँ कि आपने इस पे ऑटो इन्वेस्ट कैसे करना है। तो आपने कॉइन, अब मैं अपनी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मेरी किसी भी बात को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको किस कॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कॉइन पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो मेरे फेवरेट कॉइन है, जिन पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो मैंने लास्ट वीडियो पे आपको मुकम्मल गाइड कर दिया था कि मैं इन कॉइन्स पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, ये आई बटन में भी मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ, तो आप वो वीडियो दे सकते हैं। तो यहाँ से सपोज हम कोई एक कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके जिस तरह इथेरियम कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है। बीएनबी कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज का अपना कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है। तो मिसाल के तौर पे मैं बीएनबी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या करना है कि आपने अपना एक प्लान क्रिएट करना है। और वो प्लान क्या है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है कम से कम। तो आप ये देखिए सबसे ऊपर यूएसडीटी की ऑप्शन है और साइड में यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 0.1 यूएसडीटी। मतलब ये कि आप 0.1 यूएसडीटी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 0.5 यूएसडीटी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी गेम ही सारी इन्वेस्टमेंट की है। अगर दोस्तों अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कैसे करना है, तो आपको सारी गेम ही समझ आ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली नाम ही इन्वेस्टमेंट का है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना आ गई क्रिप्टो करेंसी से, तो आपको प्रॉफिट जनरेट करने से कोई नहीं हो सकता।
अब ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाह रहे हैं, आपने अब सपोज मिसाल के तौर पे आपके पास $100 है, तो आपने $100 इन्वेस्ट नहीं करने। अब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो जिसका मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड किया है, जहाँ पे मैंने बताया था कि आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो थी मैनुअल। अब ये फीचर है बाइनेंस का ऑटो, वो स्ट्रेटजी डिफरेंट है, ये स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी डिफरेंट यूज करना हूँ। वहां भी मैंने आपको बताया था कि आपने मिनिमम जो है वो 25% से स्टार्ट करना है। आप कम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मिनिमम 25% से जो है वो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपके पास $100 है तो आपने मिनिमम आपने 2% या 3% से आपने स्टार्ट करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मैं इस पर 2% इन्वेस्टमेंट करूंगा, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। और वो 2% इन्वेस्टमेंट क्या है, वो 2% इन्वेस्टमेंट मैं पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। अगर सपोज मेरे पास $100 है तो 2% इन्वेस्टमेंट मैं पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, और वो पर ट्रेड क्या है वो भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या मिसाल के तौर पे मैं इसको $1 जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं अपना $1 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अब ये देखिए जो ऑटो इन्वेस्टमेंट का जो बेहतरीन जो फीचर है वो यहाँ पे ये देखिए डेली, वीकली, मंथली, आवरली, 4 आवर्स, 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। ये बेसिकली पार्टीशन है कि आपने अपनी जो ट्रेड है वो कितनी ड्यूरेशन के बाद दोबारा अगली ट्रेड लगानी है। अब अगर मैं इसको डेली पे करता हूँ तो अभी का जो टाइम है, अगर सपोज मैं अभी इस ट्रेड को स्टार्ट कर देता हूँ तो कल सेम इसी टाइम पे मेरी दूसरी ट्रेड ओपन हो जाएगी। $1 आज इन्वेस्ट हो जाएगा और $1 कल इन्वेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं वीकली पे करता हूँ तो एक हफ्ते के बाद मेरी ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 4 आवर्स पे करता हूँ। आप चाहें, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको 8 आवर्स पे कर सकते हैं, आप इसको 12 आवर्स पे भी कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पार्ट्स में होगी। अब सपोज मान लीजिए एक कॉइन है, उसकी प्राइस $1 है मिसाल के तौर पे, तो मैंने अभी $1 में वो एक कॉइन खरीद लिया। अब अगली इन्वेस्टमेंट करनी है 4 घंटे बाद। अब 4 घंटे के बाद सपोज उस कॉइन की जो प्राइस है वो होगी 1.2 या 1.3, तो मुझे प्रॉफिट हो गया, इस ट्रेड पे मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब सपोज मान लो कि उसकी प्राइस हो जाती है कम, उसकी प्राइस 0.9 या 0.8 या 0.7 हो जाती है। तो जब अगली ट्रेड की बारी आएगी, जब मेरी अगली ट्रेड ओपन होगी $1 में, तो मजीद मुझे फायदा ही होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं बाय इन पार्ट्स, बाय इन लॉस। मैंने आपसे पहले क्या कहा था, क्रिप्टो करेंसी पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना आ गया तो आप बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। अब ये देखिए, पहले मैंने $1 इन्वेस्ट किया, 4 घंटे के बाद उस कॉइन की प्राइस जो होगी वो 0.7 होगी, तो मैंने $1 और इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरी एवरेज प्राइस क्या होगी? अब मेरी एवरेज प्राइस जो है वो $1 से भी, मतलब कि मैंने $2 इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन मेरी एवरेज प्राइस जो है वो $1 नहीं रही, मेरी वो एवरेज प्राइस $1 से कम होगी, वो 0.85 मेरी होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप जिस तरह इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, कॉइन की प्राइस बेशक कम हो रही है, आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करते जाना है। कॉइन की प्राइस कम हो रही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉइन की प्राइस कम हो रही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप कम प्राइस में कॉइन को खरीद रहे हैं। जो लोग क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं वो तो कहते हैं कि मार्केट डाउन आए, वो लोग चाहते हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश करे ताकि हम कॉइन्स को बाय करें। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है, क्रिप्टो करेंसी के मैक्सिमम जो लोग नुकसान खाते हैं उनमें से वो लोग भी शामिल हैं जो लालच करते हैं। अब वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं वो मेरी इस बात को एग्री करेंगे, वो मेरी इस बात को समझ जाएंगे कि पिछले साल आई थिंक मई में टेरा लूना कॉइन जो है वो जो कि स्टेबल कॉइन था, $104-105 पे वो ट्रेड हो रहा था। एकदम से उसकी मार्केट क्रैश करती है, वो कॉइन $4 तक आ जाता है। तो लोगों ने उस कॉइन को बाय करना शुरू कर दिया। मैंने खुद $120 2.5 जब उसकी प्राइस हुई, मैंने $120 इस पर इन्वेस्ट की। अब जो लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं उनको मेरी बात का समझ आ रही होगी कि जब उसकी प्राइस कम हुई थी तो उसकी प्राइस दोबारा जो है वो $7-8 तक दोबारा इंक्रीज हुई थी, और उस टाइम पे मुझे तकरीबन पाकिस्तानी 35 से 40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन क्योंकि टेरा लूना एक स्टेबल कॉइन था, वो एक वेरिएबल कॉइन था, तो मुझे ये था कि नहीं यार, इसने महीने 2 महीने बाद तो दोबारा इसने $50 से ऊपर जाना, तो मैं इसको अभी सेल नहीं करूँगा। मैं इसको $50 पे जब ये जाएगा मैं इसको तब सेल करूँगा। मतलब कि मैं उस टाइम लालच में आ गया। मैं रात को सो गया, सुबह मैंने उठ के जब मैं देखा तो वो कॉइन डीलिस्ट हो गया। मतलब कि उस कॉइन की जो ब्लॉकचेन थी वही क्रैश कर गई, बाइनेंस एक्सचेंज ने उस कॉइन को डीलिस्ट कर लिया।
तो मुझे $120 का लॉस हो गया। तो $120 का मुझे तो लॉस हुआ, लेकिन लोगों को मिलियंस का लॉस हुआ। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में कभी भी लालच नहीं करनी। आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है। जैसा मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन 2% से लेके 5% तक मैंने सेट किया। जैसे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलती है, मैं अपनी जो ट्रेड है वो क्लोज कर देता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि इस इन्वेस्टमेंट में, ऑटो इन्वेस्टमेंट में, अगर कॉइन की प्राइस हाई जाती है तब भी हमें फायदा है, अगर कॉइन की प्राइस कम आती है तो तब तो हमें डबल फायदा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसको 4 आवर्स पे सेट कर देता हूँ। अब ये मेरी ऑटो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कब से हो वो टाइम मैंने सेट करना है। तो मैं तकरीबन इसको करता हूँ 5 बजे से, क्योंकि मैंने कॉइन का एनालिसिस वगैरह कर लिया था। तो वो अब मैं इसको सिर्फ मैं 4 बजे कर देता हूँ। 4 PM पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मैंने एग्री कर दिया, उसको मैंने कर दिया कंफर्म। तो लीजिए ये मेरा ऑर्डर जो है वो रिप्लेस हो चुका है। क्रिएट डेट भी आ चुकी है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट 1 USDT आ गई है, और टोकन जो कॉइन है वो BNB पे मैंने इन्वेस्ट किया है। तो प्लान ओवरव्यू भी कर लेते हैं। प्लान ओवरव्यू में आप ये देखें कि मेरा जो BNB के बारे में व्यू डिटेल में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि होल्डिंग अमाउंट 0 BNB, और प्लान स्टार्ट डेट भी आ गया है, टाइम भी आ गया कि इतने बजे मेरा जो ये जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एवरेज प्राइस और लो प्राइस जब ऑर्डर स्टार्ट हो गए, यहाँ पे ये फिगर्स आना शुरू हो जाएंगे। और नीचे ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। तो दोस्तों ये था क्रिप्टो करेंसी का बेहतरीन फीचर। वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी पे नए हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी पे इतना आइडिया नहीं कि काम कैसे करना है, वो उनके लिए ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है। और इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मेरी बेसिकली वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि जो लोग नए हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी पे भी इतना काम करने का आइडिया नहीं है, वो लोग इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और आप मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर प्रॉब्लम का जो बेहतर सोल्यूशन हो मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।